श्री गणेशाय नमः। विश्व प्रसिद्ध जीवनी श्रृंखला बिल गेट्स की अद्भुत देन माइक्रोसॉफ्ट। कुछ शब्द। क्या आप में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है? क्या आपके पास कोई मकसद, कोई विजन या कोई आइडिया है? यदि नहीं तो घर बैठिए, चारपाई में पसर कर सोइए और आराम कीजिए, क्योंकि कहने वाले कह गए हैं आराम बड़ी चीज है। मुंह ढक के सोइए, लेकिन आखिरकार कब तक सोएंगे? केवल सोने से काम चलने वाला नहीं है, अतः अपनी योग्यता को आंकिए और अपने काम में जुट जाइए। यह कहना है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स का। अब तक आपने भी बिल गेट्स का नाम सुना होगा, क्योंकि वे कंप्यूटर किंग के साथ साथ महादानी भी है और अब तक लगभग 40 अरब डॉलर का दान दे चुके हैं। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका में हुआ था, लेकिन आयु के 32 साल पूरे होने से पहले ही उनका नाम अरबपतियों की सूची में शोभा बढ़ाने लगा था और कई वर्षों तक लगातार नंबर 1 पर है। बिल गेट्स खाते पीते घर के हैं। स्कूल में एक बार उन्होंने 1600 में से 1590 अंक मिले थे। शायद इससे उनकी बुद्धि का अंदाजा हो गया होगा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एक प्रोग्राम बनाकर $4200 कमा लिए थे और अपने स्कूल टीचर से कहा था, मैं 30 वर्ष तक करोड़पति बनकर दिखा दूंगा। लेकिन बिल गेट्स 31 वर्ष की उम्र में करोड़पति नहीं वरन अरबपति बन गए। बिल गेट्स यद्यपि विलासितापूर्ण जीवन नहीं बिताते, लेकिन व्यवस्थित रहना जरूर जानते हैं। वे इस समय लगभग $82 मिलियन की संपत्ति के मालिक है। आखिरकार कैसे बन गए बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति? कुछ तो उनमें खास होगा। मैंने इसी उद्देश्य से आपकी अपनी भाषा हिंदी में बिल गेट्स की जीवन कथा और उनके संबंध में अब तक की अछूती सामग्री आपके सामने पेश करने का निश्चय किया। मुझे आशा है कि यह पुस्तक आपको पसंद आएगी तथा जीवन में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिलेगी। यदि मैं आपको प्रेरित कर सका तो अपने मकसद में स्वयं को सफल मानूंगा। लेखक डॉक्टर नीरज कुमार। जीवन अध्याय 1 बिल गेट्स का सफरनामा। अध्याय 2 और अब माइक्रोसॉफ्ट। अध्याय 3 बिल गेट्स की शादी। अध्याय 4 बिल गेट्स का घर। अध्याय 5 महादानी बिल गेट्स। अध्याय 6 दिलचस्प बिल गेट्स। अध्याय 7 बिल गेट्स की सीखें। अध्याय 8 बिल गेट्स की मशहूर बातें। अध्याय 1 बिल गेट्स का सफरनामा। आज मैंने जब बिल गेट्स की जिंदगी के संबंध में कुछ लिखने की कोशिश की तो मेरे सामने एक समस्या आकर खड़ी हो गई। मैं दो राह पर हूँ कि पहले बिल गेट्स के बारे में लिखूं या माइक्रोसॉफ्ट के बारे में लिखूं, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि बिल गेट्स ही माइक्रोसॉफ्ट है और माइक्रोसॉफ्ट ही बिल गेट्स है। दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि बिल गेट्स की चर्चा हो जाए और माइक्रोसॉफ्ट का नाम न आए, लेकिन लिखना तो दोनों के संबंध में है। पहले बिल गेट्स की जिंदगी के सफरनामे का जिक्र करते हैं, क्योंकि बिल गेट्स ने अपनी जिंदगी के कौन है बिल गेट्स, इसके लिए हमें आज से 59 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। वह 28 अक्टूबर 1955 का दिन था जब अमेरिका के सिएटल में हेनरी परिवार के घर एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र होने के अवसर पर खुशियां मनाई गई, क्योंकि इससे पहले परिवार में एक पुत्री का जन्म हो चुका था जिसे क्रिस्टी नाम से पुकारा जाता था। अभी वे 1 वर्ष की ही थी कि उस खिलौनों के रूप में भाई मिल गया। हेनरी परिवार को भी न जाने क्यों हेनरी नाम से लगाव था। यह परिवार सैकड़ों वर्षों से सिएटल में रह रहा था और व्यापार, राजनीति तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विख्यात रहा है। इस परिवार में विलियम हेनरी गेट्स प्रथम रहे, जो अपने समय में राज्य विधानसभा के सदस्य और मेयर रह चुके हैं। इसके बाद उनके पुत्र का नाम भी विलियम हेनरी गेट्स रखा गया। केवल नाम के साथ द्वितीय शब्द लगा दिया गया। अगली पीढ़ी में जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम भी विलियम हेनरी गेट्स रखा गया और उसके नाम के सामने तृतीय शब्द लगा दिया गया।
अब चौथी पीढ़ी में पैदा हुआ पुत्र का नाम विलियम हेनरी गेट्स चतुर्थ रखा। अब शायद हेनरी परिवार का नाम हेनरी नाम रखने वाला आखिरी नाम था, क्योंकि इसके बाद इस परिवार में किसी बच्चे का नाम विलियम हेनरी गेट्स नहीं रखा गया। इस प्रकार 28 अक्टूबर 1955 को जन्मे विलियम के लिए विलियम हेनरी गेट्स प्रथम परदादा, विलियम हेनरी गेट्स द्वितीय दादा तथा विलियम हेनरी गेट्स तृतीय पिता हुए। लेकिन विलियम हेनरी गेट्स तृतीय को शायद तृतीय पदवी पसंद नहीं आई, अतः उन्होंने अपने नाम के साथ तृतीय शब्द की जगह सीनियर अर्थात विलियम हेनरी गेट्स सीनियर लिखना पसंद किया। तृतीय वाली पदवी उनके पुत्र के नाम हस्तांतरित हो गई और उनका पुत्र चौथे से तीसरे स्थान पर आ गया। इस प्रकार 28 अक्टूबर 1955 को जन्मे पुत्र का नाम विलियम हेनरी गेट्स तृतीय हो गया। प्यार से घर में लोग बिल गेट्स या बिल गेट्स के नाम से पुकारने लगे और सारे संसार में वे बिल गेट्स के नाम से ही मशहूर है, जबकि उनकी दादी उन्हें ट्रे के नाम से बुलाती। बिल गेट्स अपनी बड़ी बहन के साथ खड़े होने लगे। उनका परिवार धनाढ्य था, पर दादा दादा और पिता सभी उच्च शिक्षित थे, अतः घर का माहौल भी शिक्षामय था। बिल गेट्स के पिता सिएटल के जाने माने अटॉर्नी थे। वे 30 नवंबर 1925 को सिएटल में पैदा हुए थे। वे अपनी पढ़ाई के समय स्वयं स्काउट के सक्रिय सदस्य रहे थे और 1941 में ईगल स्काउट अवार्ड जीता था। उन्होंने विश्वविद्यालय से 1950 में कानून की शिक्षा में अपनी डिग्री ली थी। बताते हैं कि बिल गेट्स के पिता विलियम हेनरी सीनियर अपने कॉलेज के दिनों में अत्यंत ही संकोची और शर्मीले स्वभाव के थे। वे केवल पढ़ाई में ही अपना समय लगाते थे, लेकिन परोपकार भावना उनमें शुरू से ही रही। जल्द ही द्रवित हो जाने वालों में से थे। बिल गेट्स की मां का नाम मेरी मैकवेल था। परिवार में मेरी के नाम से संबोधित जाता था। मेरी भी एक खाते पीते और उच्च शिक्षित परिवार से रही है। उनके दादा ने इंटरबैंक की स्थापना की थी, जबकि उनके पिता J.W. मैक्सवेल एक राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष रहे। मेरी का जन्म सिएटल में 5 जुलाई 1929 को हुआ था। मेरी अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत सक्रिय रही थी। वह सुंदर और सुगठित शरीर वाली थी। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में अध्ययन के दौरान वे विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर हमेशा नेतृत्व करने वाली रही। वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही मेरी हेनरी सीनियर की भेंट। यद्यपि दोनों के स्वभाव में काफी अंतर था, लेकिन मेरी को विलियम का शर्मिला स्वभाव पसंद आ गया और दोनों में मेल मुलाकातें बनने लगी। कुछ दिनों बाद दोनों डेट पर जाने लगे और यह मिलना जुलना अंततः शादी के रूप में आकर ही खत्म हो पाया और 1951 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद पहली खुशी के रूप में इस दंपति के घर एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम क्रिस्टी रखा गया। शादी के समय मेरी स्कूल टीचर थी, लेकिन 2 बच्चों के जन्म के बाद उन्होंने बच्चों के पालन पोषण को वरीयता दे स्कूल टीचर की नौकरी। वे प्रथम इंटर स्टेट बैंक की प्रथम महिला निदेशक भी। निजी क्षेत्र की कंपनी IBM के बोर्ड में भी सदस्य। 1975 से 1993 तक वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य रही। काउंटी यूनाइटेड की वे प्रथम महिला प्रेसिडेंट रही थी। समाज सेवा और परोपकारी कार्यों में शुरू से ही रुचि रही, अतः उन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा। बिल गेट्स परिवार में सबसे अधिक अपनी मां को चाहते थे। उन्हीं की छत्र छाया में अपना बचपन बीतता रहा। मेरी जब किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा लेने के लिए कहीं जाती थी तो
बिल गेट्स भी साथ जाते थे। बिल गेट्स शिक्षा घर से शुरू हो गई। वे तीव्र बुद्धि के बालक रहे। वैसे भी परिवार का माहौल खुशनुमा रहता, क्योंकि बिल गेट्स के माता पिता बहुत ही सुलझे हुए अभिभावक सिद्ध हुए। दोनों में कभी मनमुटाव नहीं हुआ। विलियम हेनरी गेट्स सीनियर अपने कानूनी पेशे में व्यस्त रहते थे और मेरी चैरिटी के कार्यों में व्यस्त रहती थी। दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते थे। इस बीच मेरी ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया, जो पुत्री थी। उसका नाम लिम्बी रखा गया। माँ की देख रेख में तीनों बच्चे बड़े हो रहे, बहुत ही तेज स्वभाव के थे। वे घर में ही अपनी बहनों के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे और हमेशा जीतने या आगे रहने की कोशिश कर रहे थे। वे सामान्यतः हर जगह एकाधिकार करने आगे रहते थे। बिल के पिता ने सन 1998 तक वकालत की। उन्होंने शिल्डर एंड किंग नाम से सन 1964 में ही कानूनी फर्म बढ़ी। वर्तमान में वो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट के सदस्य है। जब बिल गेट्स स्कूल जाने योग्य हुए, तब एक स्थानीय विद्यालय में उनका प्रवेश करा दिया गया। कुछ ही दिनों में उनके टीचर हतप्रभ रह गए, क्योंकि बिल गेट्स हर विषय में अच्छा कर रहे थे। उन्हें गणित विषय बहुत अच्छा लग रहा था। पढ़ाई में तेज होने के कारण वे अपनी बहुत शीघ्रता से कर लेते, इनके कारण उनका समय बचता। इस बीच समय में उनके माता पिता उन्हें अन्य क्षेत्रों की नई नई सूचना और जानकारियों से अवगत कराते। घर में उन्हें स्वावलंबन की शिक्षा दी जाती। एक बार बिल गेट्स के माता पिता उनकी प्रगति जानने के लिए उनके स्कूल गए। स्कूल में उनके अध्यापकों ने बताया कि यहाँ जो कुछ पढ़ाया जा सकता था, वह सब बिल गेट्स पढ़ चुके हैं। अब उनके लिए किसी अच्छे स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए। खाली समय में बिल चिंतन की मुद्रा में रहते थे। परिवार के सदस्यों द्वारा तरह तरह से उनका मन बहलाने का प्रयास किया जाता था, लेकिन इन सब बातों से बिल गेट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अंततः बिल गेट्स के अच्छे स्कूल की तलाश शुरू हुई। अब तक बिल गेट्स की उम्र 13 वर्ष हो चुकी थी। सिएटल में निजी क्षेत्र में दिनों का सबसे अच्छा स्कूल लेकसाइड था।